सचिन आखिर आईसीयू में भर्ती किस लिए हुए थे? सचिन की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? अब सचिन कहाँ हैं और कैसी हालत है उनकी? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो। आप सभी को नवरात्रि के नवमी की शुभकामनाएं। और आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक रहता है क्योंकि मेरी भी 2 बच्चियां हैं, तो इनको कंजक पूजन मैं लेके गई, कंजक पूजन किया, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ब्लॉग आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी अभी हाल ही में मैंने अप्सरा मॉम का यानी कि सचिन की माँ का है उनका भी ब्लॉग देखा, और साथ ही मैं अभी अभी जो लाइव किया है मनीषा ने उनका भी ब्लॉग मैंने देखा है, और उन दोनों ने ही बताया है अभी सचिन की स्थिति के बारे में। और भी बहुत सारे खुलासे किए हैं मनीषा ने, और अप्सरा मॉम है वो भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बताती हुई नजर आई हैं कि आखिर क्या हो गया था सचिन को, और सचिन की इस हालत का जिम्मेदार है कौन। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कि क्या हो गया था अचानक से सचिन को। जैसे ही सचिन का एक कम्युनिटी पोस्ट है, लोगों ने देखा जो सचिन को प्यार करते हैं, जो सचिन मनीषा के फैन है, सचिन मनीषा को फॉलो करते हैं, तो जैसे ही उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट देखा तो पूरे जो सोशल मीडिया है उनके मन में थोड़ी सी हलचल हो गई। सबको खराब लग रहा था सचिन के लिए, सब प्रे करने लगे कि सचिन है जो जल्दी से ठीक हो जाए। तो आप सबकी दुआएं हैं जो काम आई हैं, हम सब ने जो प्रे की थी माता रानी से कि सचिन है जो जल्दी से ठीक हो जाए, तो मैं आपको एक खुशखबरी देती हूँ कि सचिन है जो आईसीयू से बाहर आ गए हैं। इवन अभी वो अपने घर पर भी पहुंच गए हैं। सचिन की माँ है, उन्होंने भी अपनी ब्लॉगिंग में बताया है कि सचिन अब पहले से बेहतर नज़र आ रहे हैं, और मनीषा है वो भी कहीं ना कहीं ये बात कहती हुई नज़र आ रही है कि सचिन की जो हालत है पहले से बेहतर हो गई है, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो लोगों के मन में सवाल हैं वो बताने जा रही हैं और बताने भी वाली हैं। थोड़े दिन में ही सचिन आपको ब्लॉगिंग करते भी नजर आएंगे, और सचिन को हम उसी रूप में देखेंगे जिस रूप में हम उनको पसंद करते हैं। खैर, आपकी जानकारी के लिए और आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए मैं बता दूं कि सचिन को जॉन्डिस हुआ था, साथ में टाइफाइड के भी जो लक्षण हैं और लीवर की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हो गई थी अचानक से, और इसी के चलते हैं जो सचिन की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि सचिन को आईसीयू तक में भी जाना पड़ा। और कहीं ना कहीं इसको जो लोग हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं कि इमोशनली भी सचिन थोड़े से वीक है, क्योंकि अप्सरा मॉम है जो उन्होंने भी अपने बच्चे के बारे में ये चीज़ें बताई कि सचिन है वो बहुत ज़्यादा हमें दिखते ऐसे हैं कि बाहर से बहुत स्ट्रांग है, बाहर बाहर से हमेशा कंट्रोवर्सी करते नजर आते हैं, कभी रिएक्शन वालों से लड़ते नजर आ रहे हैं, कभी किसी और चैनल वाले से लड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली मैं ना एक माँ ही अपने बच्चे को जानती है, और उनकी माँ है ये बात कहते हुए नजर आ रही थी कि जो सचिन है बहुत ही इमोशनल है, किसी की भी बातों में आ जाते हैं और बहुत ही सेंसिटिव भी हैं। सेंसिटिव हैं तभी तो उनकी अच्छाई है वो नजर आती है। कितना भी हो, आईसीयू में होते हुए भी उन्होंने एक ही चीज डाली कि किसी के लिए नेगेटिविटी मत फैलाओ। मतलब आईसीयू में इंसान अपने बारे में सोचता है, अपने फैंस से, अपने लिए, अपने फॉलोअर्स से, अपने लिए प्रे करने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी अच्छाई का एक सबूत भी दिया है जिसमें उन्होंने किसी और के लिए नेगेटिव कमेंट्स ना करने की भी बात कही है अपने फैंस से। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि जो सचिन है वो अभी रिकवर हो रहे हैं धीरे धीरे, और जल्दी ही वो ठीक भी हो जाएंगे। और साथ ही में जो मनीषा है वो भी इसीलिए इमोशनल हो गई थी क्योंकि मनीषा है जो अपने पति सचिन को इस हाल में नहीं देख पा रही थी। इसीलिए जो मनीषा है उन्होंने भी ये चीज़ें बताई हैं कि इसीलिए मैंने वो ब्लॉग है वो भी डिलीट किया था, क्योंकि मेरी इच्छा है वो नहीं कर रही थी ब्लॉगिंग करने की। उसके बाद उनकी माँ है, मतलब कि उनकी सासू माँ यानी कि सचिन की माँ ने उनको समझाया है मनीषा को कि हमें ब्लॉगिंग करनी चाहिए, एटलीस्ट अगर सचिन नहीं कर रहा है लेकिन तुम्हें सामने जाना चाहिए, और सामने जाकर है जो अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपनी जनता है, अपने जो प्यार करने वाले फैंस हैं उनको एटलीस्ट उनको ये बताना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मनीषा भी बोलते हुए नज़र आ रही है कि थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय इंतज़ार कीजिए, उसके बाद हम सब आपको सारी चीज़ें बताएंगे। बस थोड़े समय की बात है जिसमें कि सचिन रिकवर हो जाए और मुझे भी थोड़ा इमोशनल और मेंटली बैलेंस होने का समय मिल जाए। इस तरह की बात है जो मनीषा भी कहते हुए नज़र आ रही थी। अब बात कर लेते हैं कि मनीषा की स्टोरी की। मनीषा ने ये भी बताया है कि मनीषा ने जो स्टोरी पोस्ट की थी कोलैबोरेशन वाली कि सारे पैसे हैं जो आप वापस ले लीजिए, वो किस लिए किया था? वो भी उन्होंने इसीलिए किया था कि जो सचिन है उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि पहले जब वो अम्बाला रहती थी तभी भी सचिन की हालत जब ऐसी हो जाती थी तब वो सब कुछ छोड़ देती थी और छोड़कर सिर्फ पूजा पाठ और प्रार्थना में ही लग जाती थी। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बस यही वजह रही है कि जो कोलैबोरेशन को वो ना कह रही थी, और उनके जो पैसे जितने भी लिए थे उन्होंने एडवांस वो भी सब रिटर्न करने की बात कह रही थी। लेकिन इस पर है जो सचिन ने और साथ ही में उनकी सास ने उनको मोटिवेट किया, इसी के साथ उन्होंने वो ब्लॉक कर दिया, और ब्लॉक डिलीट करने के बाद उन्होंने जो बहुत सारी जो कोलैबोरेशन की जो वीडियोस है, जो एड्स है वो भी प्रमोट किए हैं।
तो गाइज आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि सचिन और मनीषा का रिश्ता अभी स्टिल कायम है। कोई भी गलतफहमी ना पाले कि मनीषा है वो सचिन को छोड़ के जा रही है या फिर सचिन मनीषा को छोड़ देंगे, ऐसी कोई भी अफवाह पर आप विश्वास ना करें। और रही बात नवरात्रि खत्म होने को है और अभी बुराई पर अच्छाई की जीत करने वाला त्योहार दशहरा है वो भी आने वाला है। तो मैं इस उम्मीद के साथ आपके साथ यही जो शेयर करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सब अपने घर पर स्वस्थ रखें और सचिन के लिए सब प्रार्थना करें कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए और हमें जल्दी से जल्दी उनकी ब्लॉगिंग देखने को मिले। मैं मिलती रहूँगी आपके लिए नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। टिल देन बाय बाय।